टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के पुणे विश्वविद्यालय स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स की एक रिसर्च स्कॉलर राशि जैन और उनके सुपरवाइजर योगेश वाडादेकर ने ब्रह्मांड में एक नई गैलेक्सी की खोज की है। इस नई गैलेक्सी की खोज के लिए उन्होंने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा का यूज़ किया है। इस गैलेक्सी का नाम उन्होंने अलकनंदा रखा है। समय की शुरुआत बिग बैंग की घटना से मानी जाती है और बिग बैंग की घटना आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसकी एज है 13.8 बिलियन ईयर्स। ये जो गैलेक्सी है अलकनंदा, ये एक परफेक्टली डेवलप्ड गैलेक्सी है और ये उस समय भी एग्जिस्ट करती थी जब हमारे यूनिवर्स की एज थी मात्र 1.5 बिलियन ईयर्स, या हमारा यूनिवर्स जब एक बेबी यूनिवर्स के रूप में था। उस समय ये परफेक्टली डेवलप्ड गैलेक्सी अलकनंदा एग्जिस्ट करती थी। हम जिस गैलेक्सी पर रहते हैं उसको कहा जाता है मिल्की वे या मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा में एक सिमिलरिटी है कि ये दोनों ही गैलेक्सी स्पायरल गैलेक्सी के एग्जाम्पल्स हैं। मंदाकिनी का डायमीटर है 1,00,000 प्रकाश वर्ष, जबकि अलकनंदा का डायमीटर है 30,000 प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी में तारों की संख्या है लगभग 100 से 400 बिलियन के आसपास, जबकि अलकनंदा में तारों की संख्या है 10 बिलियन के आसपास। अलकनंदा भी इस आधार पर एक विशाल गैलेक्सी है। अलकनंदा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसकी दो सिमेट्रिकल आर्म्स हैं, दो एक जैसी दिखने वाली भुजाएं हैं, जिन्होंने इस गैलेक्सी के बीच के भाग को, जिसको कि ब्राइट सेंट्रल बल्ज कहा जाता है, उसको चारों तरफ से घेर रखा है। अब हम बात करते हैं कि इस खोज के मायने क्या हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना था कि जब हमारा यूनिवर्स बेबी यूनिवर्स था, उस समय की जो गैलेक्सीज थीं उनका कोई निश्चित आकार नहीं था। वो साइज में बहुत छोटी थी और उनका जो द्रव्यमान है वो भी बहुत कम था। लेकिन वैज्ञानिकों की इस धारणा को इस नई खोज ने बिल्कुल गलत सिद्ध कर दिया है, क्योंकि ये जो गैलेक्सी है अलकनंदा, ये परफेक्टली डेवलप्ड गैलेक्सी है। ये पूरी तरीके से विकसित है, विशाल है और इसका एक निश्चित आकार है। इस खोज ने या इस खोज से ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास और गैलेक्सीज के निर्माण की प्रक्रिया को एक बार पुनः बेहतरीन तरीके से समझा जा सकेगा।